यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसी भी कोई विधानसभा सीट है जहां लोगों को शुरुआत से कांग्रेस की विचारधारा कभी पसंद नहीं आई है, इस हद तक पसंद नहीं आई कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस को मेजोरिटी से नहीं जिताया। 1951 में पहली बार चुनाव हुए, 2023 चल रहा है, एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लगभग लगभग 73 साल। आजादी के बाद हुए सभी चुनाव यानी 73 सालों में या सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है, और वो भी अब इंतजार कर रही है 38 साल से दूसरी जीत का, यानी 7 चुनावों से। जीती तो बीजेपी भी यहां एक बार ही है, लेकिन वो 2013 की बात थी। हम अगर आपको यह पूछें कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सीट है जहां आज तक 10वीं पास से अधिक पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति विधायक नहीं बना, ग्रेजुएशन यहां बैरियर है, और आपसे अगर यह पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सीट है जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में 1, 2, 5, 7 नहीं पूरे 11,000 वोट नोटा को डाल दिए, तो दोस्तों अब तक उदयपुर संभाग का हिस्सा रहा है और अब बांसवाड़ा संभाग का हिस्सा है। बात करेंगे एक ऐसी सीट की आज के थिंक के चुनावी बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में, जहां पर 10वीं तक पढ़ा हुआ फतेह सिंह नाम का एक व्यक्ति 6 बार एमएलए रहा। साधारणतम जीवन जीने वाला यह व्यक्ति समाजवादी सोच का व्यक्ति है, आजकल गुमनामी में है, लेकिन लगातार 5 बार जीत कर इन्होंने जनता की आवाज बुलंद की है। यहां जीवन भर वो जनता पार्टी और जनता दल के अलावा कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने उनके लिए सीट छोड़ी तो जनता ने उन्हें 7वें नंबर पे धकेल दिया। यही नहीं, 2020 में गहलोत सरकार जब गिरने के कगार पर थी तब इसी विधानसभा की विधायक का नाम भी उछला था, पैसे लिए, ये किया वो किया। खैर सत्यता क्या थी यह दफने कागजात है, लेकिन इस बार इस सीट की चर्चा बहुतायत में रही है। जिक्र करेंगे इसी बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में वागड़ का वह इलाका जो गुजरात से सटा है और बगावती तेवर और अंदाज रखता है। कुशलगढ़ सीट की बात कर रहे हैं। यहां से इस इलाके से सांसद कनकमल कटारा हैं बीजेपी के, लेकिन विधायक रमीला खड़ियान निर्दलीय हैं। जी हां, बात कुशलगढ़ की ही कर रहे हैं। और बांसवाड़ा जिले की यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। महिला पुरुष वोटर्स की लगभग बराबर संख्या वाली यह सीट 1044 मतदान बूथों के साथ 2023 के चुनावों का इंतजार कर रही है। 2,58,000 वोटर अभी तक यहां पंजीकृत हो चुके हैं। इसी सीट से सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र राजस्थान राज्य के टच होते हैं, बागीदोरा और बांसवाड़ा। 2018 में फतेह सिंह नाम का वह शख्स जिसके नाम से समाजवादियों में कुशलगढ़ की पहचान थी, 6 बार विधायक रहा, वह 7वें नंबर पर धकेल दिया गया। यहां विधायक बनी निर्दलीय रमीला खड़िया। 10वीं तक पढ़ी लिखी रमीला हॉकी की खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने बीजेपी के विधायक भीमा भाई को 18,950 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। कांग्रेस ने तो यहां चुनाव भी नहीं लड़ा। अब तक कांग्रेस को हराते आ रहे फतेह सिंह को गठबंधन के तहत एलजेडी का उम्मीदवार बना के समर्थन दिया गया था। 85 वर्षीय फतेह सिंह 7वें नंबर पर रहे। उनसे ज्यादा वोट तो 25 साल का छोरा दिनेश ले आया। गठबंधन के कारण कांग्रेस ने हुरतिंग खड़िया का टिकट काट दिया था। ऐसे में उनकी पत्नी रमीला निर्दलीय खड़ी हुई और चुनाव जीती। हुरतिंग खड़िया वो शख्स हैं जिन्होंने लगातार चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस का एक बेस खड़ा किया। वो अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को उस समाजवादियों के गढ़ में, बगावती तेवर वाले गढ़ में खड़ा किया है निश्चित तौर पे। और उनका 2018 में टिकट कट जाना उनके समर्थकों को नागवार गुजरा और उन्होंने उनकी पत्नी श्रीमती रमीला को विधानसभा भेज दिया। फिलहाल रमीला गहलोत सरकार के समर्थन में है और कहा जा रहा है कि रमीला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारा भी कर दिया है कि आप तैयारी कीजिए, कांग्रेस आपके नेतृत्व में वहां चुनाव में उतरेगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं लोगों ने 2018 में 11,000 वोट नोटा को क्यों दे दिए। इससे खैर बात इससे पुरानी करते हैं। 2013 में जो मुकाबला था वो बीजेपी के भीमा भाई और रमीला के पति स्वर्गीय हुरतिंग खड़िया के बीच था, लेकिन 6 बार के विधायक फतेह सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे थे। कांग्रेस यहां पहली बार जीत जाती, लेकिन वोटों के बढ़ जाने से महज 708 वोट से हार गई। फतेह सिंह पहली बार तीसरे नंबर पे रहे और 15,500 वोट लाए थे। 2008 में फतेह सिंह यहां कुल जमा 6ठी और लगातार 5वीं बार विधायक बने थे। हालांकि वो महज 957 वोट से ही जीते थे,
यहां कांग्रेस के सवलाल दूसरे नंबर पर रहे और बीजेपी के रामचंद्र तीसरे नंबर पर रहे। बसपा के विजय सिंह भी 6000 वोट लाए थे। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये सीट बगावती तेवर वाली है। बीजेपी कांग्रेस यहां पसंद नहीं आती लोगों को। कुशलगढ़ के अगर पुराने इतिहास की बात करें पहले चुनाव से, तो 51 के चुनाव में सीट नहीं थी। 57 में यहां से निर्दलीय हीरा भाई ने कांग्रेस के रंगजी को करीब 47% वोटों के अंतर से हराया था। 62 में दूसरी बार भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के हीरा भाई ने कांग्रेस के सिमरत को 9180 वोट से हराया। 67 में हीरा भाई ने दोबारा एसएसपी के टिकट पर लड़ते हुए अपनी हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस को 103 वोट से हरा दिया। निर्दलीय भीमा यहां 974 वोट लाए थे। 1972 में यहां जनता पार्टी के जीथिंग विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के वरसिंह को एक बार फिर से बुरी तरह हराया। छठी विधानसभा यानी कि जेपी की लहर में जीथिंग फिर विधायक बने और कांग्रेस के हीरालाल को करीब 17,000 वोटों से हराया। अब 1980 का चुनाव आता है और आगमन होता है 42 वर्षीय युवक फतेह सिंह का, जो आपातकाल में जेल में रहा, 10वीं तक पढ़ा लिखा था। लोगों ने उसे करीब 7,000 वोटों से कांग्रेस के रंगजी के खिलाफ जिताया। फतेह सिंह ने पहला चुनाव चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी जनता पार्टी एस यानी कि जनता पार्टी समाजवादी से लड़ा था। अगले चुनाव में 1985 में लोकदल और जनता पार्टी का कोई पैचअप हुआ और फतेह सिंह की बजाय विधायक रहे हीरा भाई जो पहले विधायक थे, उनको लोक दल ने उम्मीदवार बना दिया। जनता दल ने फतेह सिंह को एज ए प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में कांग्रेस यहां पहली बार ऐतिहासिक रूप से 312 वोट से जीत गई चुनाव होने के 33 साल बाद। वरसिंह यहां से पहले और आखिरी विधायक थे जो कांग्रेस के सिंबल पर एमएलए बने थे। निर्दलीय रामचंद्र भी 1465 वोट ले गए। समाजवादियों को अब अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने फतेह सिंह को जनता दल से एक बार फिर से 1990 में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के विधायक वर सिंह को बहुत बड़ी शिकस्त यानी कि करीब 24,000 वोट से हराया। 1993 में फतेह सिंह ने कांग्रेस के हरिराम को एक बार फिर से 15,000 वोट से हराया। बीजेपी ने यहां प्रत्याशी उतारा तो सिर्फ 3209 वोट आए। 1998 जब कांग्रेस की लहर थी, फतेह सिंह के सामने खड़े हुए प्रत्याशी हुरतिंग खड़िया, लेकिन वे करीब 7,500 वोट से हार गए। कांग्रेस यहां टक्कर में रही। बीजेपी का कुछ नहीं बटा, 2455 वोट आए। 2003 में फतेह सिंह फिर जीत गए। कांग्रेस के हुरतिंग खड़िया करीब 13,000 के अंतर से हार गए। यहां पूर्व विधायक वर सिंह एनसीपी जो है शरद पवार वाली पार्टी, उससे टिकट ले आए, लेकिन उन्हें 9,437 वोट मिले। 8 में फतेह सिंह आखिरी बार जीते थे। उसके बाद अब वो राजनीतिक गलियारों के नेपथ्य में हैं। इस बार रमीला खड़िया को सीधे तौर पे अशोक गहलोत सरकार की ओर से इशारा है कि वो विधानसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पे तैयारी करे 2023 के अंत में होने वाले चुनाव के लिए, और कांग्रेस का 38 साल का सूखा खत्म करे। देखना यह है कि सहानुभूति के आधार पर लड़े गए चुनाव और अलग माहौल के चुनाव में क्या परिणाम रहता है। यह 2023 दिसंबर के अंत में वक्त बताएगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए खास पहलुओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।